गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एनाटॉमी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर जिसको हम नॉर्मल पीसी भी बोलते हैं, उसे ही मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो डिजिटल कंप्यूटर एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर मतलब नॉर्मल जो पीसी लैपटॉप्स होते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है इनर स्ट्रक्चर। ठीक है, कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। को कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि कंप्यूटर में कौन कौन सा हार्डवेयर रहता है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस किसको बोलते हैं, डेटा किसको बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोल सकते हैं। कंप्यूटर एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन डिवाइस या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, क्या करता है वो? दैट एक्सेप्ट डेटा एज इट्स इनपुट। डेटा को क्या करता है? इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस इट बाय डूइंग सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, फिर उसमें क्या करता है? कुछ मैनिपुलेशन करता है, उस डेटा में कुछ प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है उस डेटा को, और क्या करता है? प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट एज द आउटपुट। क्या करेगा? पहले इनपुट लेगा, इनपुट यूनिट है ये, पहले इनपुट लेगा, फिर सीपीयू जाएगा, ये सीपीयू है, सीपीयू में जाने के बाद उसमें प्रोसेस होगा डेटा, और डेटा करने के बाद आउटपुट यूनिट में वो आउटपुट को जनरेट करेगा। ये कंप्यूटर का एक नॉर्मल वर्क होता है। ठीक, तो पहले इनपुट कंप्यूटर में भी डिफाइंड एज एन electronic device that accept data as its input, process it by doing some kind of manipulation and produce desired result as output। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का मेन एक डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो है वो बेसिकली 6 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। मतलब कि कंप्यूटर में जितने टाइप के डेटा मटेरियल हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं? बेसिकली इसमें 6 टाइप के कंपोनेंट होता है। पहला होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है आपका पीपल, फोर्थ आपका प्रोसेसर, फिफ्थ आपका डेटा, और छठवां आपका होता है कनेक्टिविटी। कितने टाइप के इसमें कंपोनेंट हम देखते हैं। हार्डवेयर, सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोली मैं? फिर से सुन लिए। हार्डवेयर मतलब कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल ना, फिजिकल का मतलब होता है जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। तो हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप लोग, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये क्या है? एक हार्डवेयर है। प्रिंटर, प्रिंटर ले लो, प्रिंटर क्या है? हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, एक हार्डवेयर है। प्लॉटर, प्लॉटर हार्डवेयर है। मॉनिटर, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है। सेम हार्डवेयर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हार्डवेयर के अंतर्गत। तो हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल
कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। अब होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? हार्डवेयर के बाद सेकंड हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेट ऑफ instruction. Software is a term used to describe the set of instruction. अगर आपसे इतना नहीं बोला जाता, अगर कोई एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में बेसिकली आप सिर्फ इतना बोल दो द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। वैसे सॉफ्टवेयर में आप बोल सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज होती है जिसे हम देख तो सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक, देख सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे कि एक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम देख सकते हैं, इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है। व्हाट्सएप जो है वो अपना एक एप्लीकेशन है, वो अपना एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसका एक रूल है कि ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसका एक रूल फॉलो करता है। तो ये व्हाट्सएप को हम देख सकते हैं, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये हमारा होता है सॉफ्टवेयर। सेम एज इट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका पीपल। व्हाट इज पीपल? तो पीपल क्या होता है? द पर्सन who operate the computer hardware and develop the software. पीपल क्या होता है? पर्सन, पर्सन या फिर यूजर, वो क्या करता है? हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, डेवलप करता है, दोनों चीज करता है। कोई वो क्या करेगा? जिसको चलाना है, आपको अपना पीसी पैकेज में काम करना है, अपने सिस्टम में वर्क करना है, तो आप क्या करोगे? ऑपरेट करोगे कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक है, और फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑपरेट करोगे। लेकिन अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो क्या करेगा? हार्डवेयर के ऑपरेट करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। तो ये अलग का एग्जाम्पल होता है। पीपल क्या करता है? द पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं यूजर भी, उसी को हम बोलते हैं पीपल। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट था पीपल। फोर्थ है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं मेथड थ्रू विच द कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, रूल है, एक रेगुलेशन है, या फिर इसको हम हैं एक मेथड है जिसके थ्रू जो हमारा कंप्यूटर है वो। अब मान लो आपके सिस्टम में कोई है, तो आपका सिस्टम भी किस काम का? सॉफ्टवेयर है। मतलब करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो कुछ काम। ये होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर मेथड भी बोल सकते हैं, थ्रू विच द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू कंप्यूटर रिस्पॉन्स करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ फैक्ट एंड फिगर। डेटा क्या है? डेटा इज अ फैक्ट एंड फिगर।
डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं इसको, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया है, इसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये एक नॉर्मल सा परिभाषा है डेटा का। ठीक है, डेटा इज अ फैक्ट एंड फिगर या फिर रॉ मटेरियल जिसपे हम प्रोसेस करते हैं और नॉर्मल एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। लास्ट आपका 6 पॉइंट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या हो, कनेक्टिविटी है सिस्टम ऑफ कनेक्शन टू और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है, कनेक्टिविटी का मतलब है ये दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी किस किस टाइप से हो सकती है, आप कनेक्ट करते हैं, जैसे एक फोन से दूसरे फोन में आप डेटा सेंड करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू सकते हैं, माइक्रोवेव के थ्रू, मॉडेम के थ्रू, सब आपका होता है कनेक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी। अब देखते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम। आर्किटेक्चर डायग्राम देख रहे हैं हम, एक पीसी आर्किटेक्चर डायग्राम, इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम होता है जो कि हर टाइम आपके काम आने वाला है। इसमें क्या होता है, ये एक इनपुट यूनिट होती है। ठीक है, इनपुट से जो हमारा डेटा है वो किस में जाता है, सीपीयू में। ये है हमारा सीपीयू, भी डेटा जाता है सीपीयू, और सीपीयू से मिलता है डिजायर्ड आउटपुट जब मिलता है। तो ये जो सीपीयू है वो ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड, सेंट्रल प्रोसेसिंग इनपुट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इनपुट ये हुआ आपका ओपी मीन्स आउटपुट, आईपी मीन्स इन यूनिट, और इसमें कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है एमयू मेमोरी। 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो इट ब्रेन ऑफ एंड कंट्रोल यूनिट सीपीयू। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इनपुट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे सीपीयू और आउटपुट यूनिट। एएलयू का फुल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट। हम कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं और जैसे ही हम कोई डेटा इनपुट करते हैं वो सीपीयू में जाकर मेमोरी यूनिट में सेव होता है। मेमोरी यूनिट में सेव होने के बाद कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि उस डेटा को हमको कहाँ पे पास करना है। अगर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो वो एएलयू में जाएगा, अगर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है तो वो अपने उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वापस उसको मेमोरी यूनिट में सेंड करेगा और फिर उसको आउटपुट के रूप में जनरेट करेगा। पूरा एकदम क्लियर बताऊंगी। अभी फर्स्ट आप देखो इनपुट। सबसे पहले देखो इनपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है, हम किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को, किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर में एंटर करते हैं। किसी भी डेटा
को इनपुट यूनिट के थ्रू एंटर करते हैं और हमारा मोस्ट कॉमन जो इनपुट यूनिट है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू ही हम किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में करते हैं। तो कीबोर्ड हमारा एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं। क्यों एंटर? ताकि हमें कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके। ठीक है। और भी बहुत सारे इनपुट यूनिट होते हैं ना, जैसे कि माउस एक इनपुट यूनिट है। माउस के थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारे इनपुट यूनिट है। जब आप इनपुट यूनिट पढ़ेंगे तब इसका डिटेल आप लोग करते हैं इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट क्या होता है? ऐसे डेटा या इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कीबोर्ड नहीं है। अगर कीबोर्ड ही नहीं है तो आप लोग किसी डेटा इंस्ट्रक्शन को कैसे एंटर करोगे? तो वही है सबसे मेन कॉमन जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। ठीक। अब जो कीबोर्ड होता है, सॉरी, जो इनपुट यूनिट होते हैं वो बेसिकली 3 टास्क परफॉर्म करते हैं। टास्क परफॉर्म करते हैं 3। सबसे पहला टास्क होता है इनका, इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर। यूजर मतलब पीपल। पीपल से क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, आप सबको पता है। अगर इस कीबोर्ड से मैं कोई डेटा प्रेस कर रही हूँ तो वो मॉनिटर स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा, मतलब उसने मेरा डेटा को ले लिया। तो सबसे पहला क्या होता है? एक्सेप्ट या फिर रीड। ठीक है। इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर। यूजर से ही एक्सेप्ट करता है ना, ऐसा नहीं कि हम बस बोल रहे हैं। वो तो हम बोल रहे हैं और वो कोई भी हम चीज बोलेंगे और वो ले लेगा। ठीक। इसमें क्या होता है? हम कीबोर्ड के थ्रू कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन देंगे और वो उसको लेगा। तो इट डेटा फ्रॉम यूजर। दूसरा, इट कन्वर्ट द इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये वाला चीज याद रखना, कन्वर्ट। ठीक है। कन्वर्ट करता है किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। अब सेकेंड पॉइंट का मीनिंग बताती हूँ कि कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है। आप लोग को पता होगा कंप्यूटर जो है भले ही हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करता है, हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट देते हैं, वो हमको आउटपुट भी हाई लेवल लैंग्वेज पे ही दिखाई देता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनली अभी भी बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है, जिसको हम ASCII बोलते हैं। ASCII मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। मैम आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी क्लियर है? क्लियर है अभी? चलिए, तो मैं आप लोग को बता रही थी, जो कंप्यूटर है उसमें जो डेटा या इंस्ट्रक्शन है उसको हम देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन अभी भी जो कंप्यूटर है उसका जो इंटरनल पार्ट है वो बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज भी एडवांस रूप है ASCII। ASCII का फुल अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ही करते हैं, जैसे कि ABC लिखा है, हम A प्रेस कर B प्रेस करें, हम मॉनिटर स्क्रीन पे हमको B दिखा। जैसे ही कीबोर्ड से कोई की को वह तुरंत उसको ASCII में कन्वर्ट कर लेता है। और मॉनिटर स्क्रीन क्या है? टेबल लैंग्वेज। इनपुट क्या करता है? ये कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन एंड इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म।
ठीक है, का पॉइंट है इट ट्रेस द कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन डेटा टू द प्रोसेसिंग। तीसरा इनपुट यूनिट का काम होता है ये किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने के बाद इसको आगे है कंप्यूटर में किस चीज के लिए, फॉर प्रोसेस, आगे सेंड करता है। तीन बेसिक काम होते हैं। पहला होता है इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर, यूजर को एक्सेप्ट करता है, कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब मशीन लैंग्वेज में डेटा या इंस्ट्रक्शन जो आता है उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड डेटा के लिए सेंड करता है। ये यूनिट के काम। यूनिट इतना